Hello guys and welcome back to the channel again. Today I am back with a very interesting video. आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं फॉग लैम्प प्रोजेक्टर जो कि बाई एलईडी होता है, मतलब इस पे हाई बीम लो बीम दोनों एलईडी पे चलता है. एंड आई एम गोना इंस्टॉल दैट ऑन टू दिस 12 years old WagonR. 12 साल पुरानी गाड़ी पे हम लगाने वाले हैं फॉग लैम्प बाई एलईडी प्रोजेक्टर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी स्टार्ट विद द रिमूवल ऑफ द बम्पर. पहले बम्पर निकालना है. साइड में व्हील आर्क के जस्ट ऊपर होते हैं दो स्क्रूज, उनको निकाल लेना है. Then we'll remove the bonnet or we'll open the hood and we are going to undo the bolts that are on the top which holds the bumper in its place. यहाँ पे लगभग 4 से 6 bolts होते हैं जो कि बम्पर को अपनी जगह पे रखता है. उनको निकाल लेना है. जिनकी गाड़ियाँ पहले खुली नहीं है, पेंट नहीं हुआ है, उनका एक जो बोल्ट है वो नंबर प्लेट के पीछे होता है. वो आपको ध्यान रखना है, जो ऑल्टो में भी है और वैगनआर में भी सेम होगा. Now we pull out the bumper from its place. पहले ऊपर से थोड़ा सा निकाल लेंगे और फिर नीचे के जो होल्डिंग पिन्स हैं, यहाँ पे पुश पिन्स यूज़ होते हैं जो कि बम्पर को अपनी जगह पे रखता है. इनको निकाल लेना है. ईदर साइड्स पे देयर आर 2 पुश पिन्स जो कि प्लास्टिक का बना होता है. इनको निकाल लेना है. ड्यू टू द डर्ट एंड ग्राइम इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड एंड स्टक. इफ़ दे ब्रेक यू हैव टू रिप्लेस दैट. इट्स एन MGP पार्ट जो कि आराम से मिल जाता है. Now we pull out the bumper from its place. That's the very first step that we are doing, removal of bumper. और थोड़ा सा विगल करके हिला के अपनी जगह से इसको आप बाहर निकाल लेंगे. You have to just make sure that the bumper is pulled out safely. उसको अपनी जगह से हटा लेना है और फिर हम बम्पर पे काम करना स्टार्ट करेंगे. The first step is to remove the cowl or the cover of the fog lamp जो कि इस गाड़ी में रिमूवेबल है. कुछ गाड़ियों में रहता है रिमूवेबल, कुछ गाड़ियों में ये नहीं होता है. एंड बाय द वे दिस इज़ एन LXI मॉडल, तो इसमें कंपनी से फॉग लैम्प नहीं था, विच मीन्स कि हमको फॉग लैम्प के लिए जगह बनानी होगी जो कि हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे. पहले ये कवर्स निकाल लेते हैं अपनी जगह से. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट स्क्रैच और ब्रेक एनीथिंग. वैसे ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, जनरली टूटता नहीं है, बट स्क्रैचिंग हो सकता है, सो ध्यान देना है. शार्प ऑब्जेक्ट्स जब आप यूज़ करेंगे जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है कि स्क्रैचेस ना हो जाए, क्योंकि वो दिखता है बाद में. So we are going to use IPH 512S bi-LED fog lamp projectors. IPH कंपनी का नाम है. ये सब चाइनीज़ ओरिजिन के होते हैं और 3 इंच प्रोजेक्टर है. ऊपर 2 लेज़र बीम्स हैं. लेज़र इनको बोला जाता है बट ये होते हैं LEDs हैं. सो जो ऊपर के 2 छोटे छोटे पॉड्स आपने देखे होंगे लेंस पे, वो हाई बीम के साथ ऑन होता है एंड इट गिव्स आउट अ येलो बीम विच इज़ वार्म इन नेचर. और जो हाई एंड लो बीम है नेचुरली वो वाइट कलर का है जो कि अबाउट 6000 केल्विन के आसपास होगा. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज़ ऑन योर कार. The wattage is approximately 50 to 55 watts and it is very suitable for any Indian car. Then we proceed towards removal of some plastic parts from the bumper because the projector doesn't directly sit over here. ये MGP fog lamps के लिए डिज़ाइंड है इसका बम्पर. सो थोड़े से पार्ट्स निकालने होते हैं, थोड़े छोटे बिट्स एंड पीसेस हम लोग हैक्सो के यूज़ से निकाल लेंगे टू मेक स्पेस फॉर दिस प्रोजेक्ट. अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि the mounting points are only 3 on this bumper, so we have to make a 4th one just to make sure कि जो हम fog lamp लगा रहे हैं वो ज़्यादा securely उस जगह पे रहे, because these fog lamps are quite heavy compared to the original MGP fog lamps which are made up of fiber और plastic. वो काफ़ी हल्के होते हैं, ये थोड़ा सा heavy है. so हम एक extra जो होल है वो इसके mounting hardware पे कर लेंगे. by the way इसका पूरा mounting hardware इस बॉक्स में ही पैक होके आता है IPH के प्रोजेक्टर के साथ. दैट्स द सेम विद ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्टर्स विच यू गेट इन द मार्केट. IPH का 512S इज द बेस्ट यू कैन बाई इन द मार्केट. सो यू आर एश्योर्ड दैट यू आर बाइंग द बेस्ट इन द मार्केट एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. सो आप आँख बंद करके 512S जो IPH का प्रोजेक्टर है उसको आप खरीद सकते हैं. These projectors are extremely bright and they have a great spread as well as very powerful high beams. Now we drill a hole in the bumper to install the 4th point or to make space for the 4th mounting point. That I have done using heated screwdriver. यहाँ पे आप ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरे पास बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल नहीं था तो मैंने स्क्रूड्राइवर को गर्म करके छेद कर लिया. फॉलोड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ 1 लास्ट बोल्ट जो कि उस 4th पॉइंट पे लगेगा और इसका जो माउंटिंग हार्डवेयर है उस पर डायरेक्टली
लग जाएगा और अच्छे से सिक्योर कर देगा फॉग लैम्प को। वी हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट एवरी होल इज़ अलाइन, तो प्रोजेक्टर एक्चुअली टेढ़ा ना हो जाए। ऊपर नीचे का जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी इसके माउंटिंग हार्डवेयर में होता है, बट जो साइड वाइज एक्चुअल एडजस्टमेंट है वो एक बार बिगड़ गया तो वो हम नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर वी डू दैट प्रॉपर्ली। सो वी मेक दैट फोर्थ एक्स्ट्रा होल ऑन ईदर साइड्स, दोनों लेफ्ट एंड राइट में करना होगा। और उस होल को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। गर्म स्क्रूड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स सॉफ्ट प्लास्टिक, और यू कैन यूज़ एन इलेक्ट्रिक ड्रिल और बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल। इट्स वेरी इजी टू ड्रिल, काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक है जिसका वैसे कि ये टूटता नहीं है बट हिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम 4 माउंटिंग पॉइंट्स यूज़ करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर और एनी आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर दैट यू आर यूजिंग फॉर द फॉग लैम्प्स। द नेक्स्ट स्टेप इज टू माउंट द हार्डवेयर इन प्लेस एंड चेक। इस प्रोजेक्टर के साथ जो माउंटिंग हार्डवेयर आया है उसको पहले बम्पर पे माउंट करेंगे और फिर चेक कर लेंगे, फॉलोड बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोजेक्टर को जगह पे लाके ये 2 बोल्ट्स पे टिका हुआ रहता है इसके माउंटिंग हार्डवेयर पे, विच गिव्स इट अ मोशन लाइक अ सीसॉ। ऊपर नीचे उसके 2 माउंटिंग बोल्ट की वजह से वो होता है। सो उसको हम काफ़ी टाइट करेंगे बट इतना टाइट भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही ऊपर नीचे ना हो पाए, बिकॉज दैट्स आवर एडजस्टमेंट। ऑल्सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं आगे पीछे करने का, बोथ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड, विच गिव्स यू द लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द फॉग लैम्प। तो आपको लेफ्ट एंड राइट जब एडजस्टमेंट करना होगा आपको वो स्लॉट्स यूज़ करना है। आप राइट साइड का बोल्ट आगे पीछे या लेफ्ट साइड का बोल्ट आगे पीछे करके इस फॉग लैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो किसी एक तरफ मुड़ा हुआ हो या फिर कन्वर्जिंग लाइंस हो या फिर डाइवर्जिंग लाइंस हो, इसको आप एडजस्ट फर्दर कर सकते हैं। सो दिस माउंटिंग हार्डवेयर इज एक्चुअली ग्रेट, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शंस। Once that is done, we'll cut out the cover for the opening. इस कवर को कट करने के बहुत तरीके हैं, मेरे पास जो टूल्स अवेलेबल थे मैंने उसका यूज़ किया। सो आई जस्ट ड्रिल्ड कपल ऑफ होल्स एंड देन यूज्ड अ हैक्सो टू कट द पीस आउट। बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ मैं नहीं कट कर पाया बिकॉज अ हैक्सो कैन ओनली बी दिस गुड। अगर आपके पास कोई बेटर टूल है जिससे कि आप इसके होल को बेटर कट कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए, दैट कैन मेक इट इवन मोर ब्यूटिफुल। Now that we are done with the cutting part of the cover, we'll place it back onto the bumper क्योंकि हमारे bumper पे projectors लग चुके हैं। This is an easy step. You have to push everything back into place and the pins will make sure it just slots in. It's an easy process and you can see what the projector looks like. There is a slight bit of gap in between the cover and the projector which can be avoided if you कट दी होल और दी कवर बेटर। मेरे केस में इतना काफ़ी था और मैं इससे ज़्यादा कर भी नहीं पा रहा था परफेक्शन। सो दैट्स व्हाट आई कुड डू। एंड ऑल्सो अगर बहुत टाइट होगा तो प्रोजेक्टर को एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब आते हैं वायरिंग पे। सो द प्रोजेक्टर कम्स विथ 4 वायर्स, रेड, ब्लैक, येलो एंड वाइट। द रेड एंड ब्लैक आर दी लो बीम कनेक्शंस। जैसे ही आप रेड एंड ब्लैक को पावर देंगे, 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। रेड इज़ फॉर द पॉजिटिव, ब्लैक इज़ फॉर द नेगेटिव, इट पावर्स द प्रोजेक्टर। सो उससे प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है लो बीम पे। और जो वाइट एंड येलो इन एनी ऑर्डर, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, उसको भी सेम है। अगर उस पर आप किसी एक तरफ को, मतलब येलो को पॉजिटिव, वाइट को नेगेटिव और वाइस वर्सा, दैट पावर्स ऑफ द हाई बीम एंड द एलईडी पार्ट ऑफ एंड द लेज़र पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टर। तो हमने क्या किया है, हमने वाइट और ब्लैक को जोड़ लिया है, मेकिंग इट अ कॉमन ग्राउंड। बच गए रेड और येलो। रेड और येलो को हम लोग सप्लाई देंगे, जिसमें कि रेड होगा लो बीम कनेक्शन और येलो होगा हाई बीम कनेक्शन। नाउ द वे आई एम गोइंग टू ऑपरेट इट इज, दिस विल बी ऑपरेटेड यूजिंग द ओरिजिनल लाइट स्टॉक ऑफ द कार। उसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इसके वायरिंग को, कि जो सप्लाई जाएगा वो लो बीम पे रेड वायर को सिग्नल देगा और हाई बीम पे येलो वायर को सिग्नल देगा। और वाइट और ब्लैक को जोड़ के हमने कॉमन ग्राउंड बना लिया, विच इज़ द नेगेटिव। इन कनेक्शंस को करने के बाद बोथ लेफ्ट एंड राइट प्रोजेक्टर्स को एक साथ जोड़ लेना है। तो टोटल आपके पास 3 ही वायर होंगे जिससे आपको इन दोनों प्रोजेक्टर्स को ऑपरेट करना होगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज़ अ रिले बिकॉज दीज प्रोजेक्टर्स आर क्वाइट पावरफुल। इट इज़ अबाउट 50 वॉट्स ईच। तो आप सोच सकते हैं कि 100 वॉट्स ऑफ पावर इसमें से फ्लो होना है। सो दी वायरिंग हैज़ टू बी रियली नाइस।
आई ऑलवेज यूज़ हीट श्रिंकिंग स्लीव्स फॉर द कनेक्शंस. आई डू नॉट यूज़ टेप्स. मुझे टेप्स पसंद नहीं है, काफ़ी गंदे हो जाते हैं ओवर टाइम एज दे लीव देयर एडहेसिव एंड बिकम स्टिकी एंड ऑल. सो आई डिड दैट. एंड जो वायर है उसको आपको अच्छे से इस तरफ से उस तरफ राउट करना है, मतलब लेफ्ट एंड राइट प्रोजेक्टर्स को जोड़ने के लिए. राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जैसे भी आपको करना है आप उसको राउट कर लीजिए. और ऊपर से फिर मैंने एक और स्लीव चढ़ा दिया फॉर एक्स्ट्रा एडेड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये नीचे की तरफ रहेगा, इस पर पानी लग सकता है ड्यूरिंग द मानसून्स. तो अच्छे से इसको मैंने सील कर लिया है. फर्स्ट बाय आइसोलेटिंग द वायर्स विद इंडिविजुअल हीट श्रिंकिंग स्लीव एंड देन अ मेजर स्लीव ऑन टॉप ऑफ इट, जिससे कि पूरी चीज़ जो है वाटर प्रूफ एंड सील्ड हो जाए. जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में आपको वायर्स ले जाने हैं ताकि दोनों फॉग लैम्प साथ में कनेक्टेड हो. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लीव का इस्तेमाल किया है एंड उसको माउंटिंग के हिसाब से भी मैंने जोड़ा है, क्योंकि जो हमारा बम्पर है उसमें हम होल्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर से बहुत बुरा लगेगा या बहुत गंदा दिखेगा. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द वायर्स पास थ्रू द बॉटम ऑफ द बम्पर विदाउट ड्रिलिंग एनी होल्स. सो आई यूज्ड व्हाट आई कुड, which is a sleeve, and secured it into place. Now comes the wiring part. I have used two individual relays that you can see in the blue color, and I've also used a separate fuse for that. Okay, उसमें से एक फ्यूज़ जो है वो फॉग लैम्प का है, जो दूसरा फ्यूज़ है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मैं इस पे HID प्रोजेक्टर्स इसके हेडलैम्प पे जोड़ूंगा, उसके लिए है. That completes our process, and now let's proceed towards the final shots. So now if you observe, the car looks pretty nice with the new LED projectors in the fog lamp section. इस वीडियो में आपको हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स भी दिख रहे होंगे, बट दैट इज़ फॉर अ नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ we'll only talk about the fog lamp projector. You can look at it. The power is excellent. The color temperature is great. ये लो बीम का आपका वाइट लाइट है और हाई बीम में येलो एंड वाइट मिल के एक साथ हाई बीम होता है. दैट यू कैन सी इन द वीडियो. इट इज़ रियली पावरफुल. मैंने इसको पार्किंग में अंडरग्राउंड पे ले जाके इसका एडजस्टमेंट कर लिया था, सो दैट आई डू नॉट ब्लाइंड द ऑनकमिंग ट्रैफिक. एट द सेम टाइम आई हैव एनफ coverage in terms of high beam coverage. So that is a mandatory step that you have to take care of. Adjustment आपको करना है, आपको याद रखना है कि आप काफ़ी पावरफुल fog lamps इंस्टॉल कर रहे हैं, and you have to make sure that it doesn't blind anyone, क्योंकि ये जिसके आँख पे लगेगी उसको बहुत तकलीफ होने वाली है. So you have to be little responsible when you're installing powerful headlamps. This is for your own safety and also other road user safety. This is what the projector fog lamp looks like in real world. आपको yellow color दिख रहा होगा in the high beam, and it is actually a great product. Highly recommended. These are the shots of the real world drive. This is what it looks like. आप देख सकते हैं लो बीम पे बिल्कुल भी किसी को अंधा नहीं करेगा, but high beam is going to be pretty powerful. So use that extremely responsibly. You don't want to blind oncoming traffic. You can clearly observe there is a yellow tinge in the high beam, जो कि उस दो छोटे पॉड से बाहर आता है. I hope you like this modification on this 12 years old car. It has refreshed the look of the car to a great extent. If you have watched the video till here, I hope you have liked it, and if you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family. If you are new to the channel, do subscribe. और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट करके बताइए कैसे लगा आपको ये वीडियो, जहाँ पे कि हमने एक 12 years old WagonR को एक नया लुक दिया और साथ में दी हमने उसको ग्रेट विजिबिलिटी फॉर नाइट ड्राइविंग. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. इट्स गोना बी द HID प्रोजेक्टर्स एंड द सेम कार.